प्रभु ने हम सबको यहाँ पर इकट्ठा होने के लिए जीवन में एक और मौका दिया। हम मनुष्य नहीं जानते कि हमारे जीवन का आखिरी दिन या आखिरी महीना या आखिरी साल या आखिरी घंटा क्या होगा, हम नहीं कह सकते। हालेलुया। कितना अजीब बात है, हम इस दुनिया में जीते हैं। और आज के सुबह में न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, एक ड्राइवर किशनगंज से पटना बस लेके आ रहा है। उसके रास्ते में जब ओवर ब्रिज पे चढ़ा, उसके सीने में दर्द होने लगा। उसने समझदारी से ब्रेक लगाकर गाड़ी को साइड कर दिया और साइड करने के बाद वो स्टीयरिंग पे ही गिर गया, उसका मौत हो गया। पेपर में दिया है, ड्राइवर ने अपनी जान देकर लोगों को जान बचाया। सच में एक ड्राइवर के ऊपर ही तो विश्वास करके सारा पैसेंजर बैठा था, मगर परमेश्वर ने इस ड्राइवर को सूझबूझ दिया। उसको सीना में दर्द बढ़ता गया, समझ गया कुछ गड़बड़ ना हो जाए। बेचारा साइड में गाड़ी रोककर ब्रेक लगाकर गाड़ी बंद कर दिया और स्टीयरिंग पे गिरकर उसका मौत हो गया। और उसको दर्द हो रहा था, पसीना बह रहा था, मगर आसपास के बैठा पैसेंजर समझ नहीं पाया, नोटिस नहीं कर पाया इसको कोई प्रॉब्लम है। बगल वाले से बोल रहा है मेरे सीना में दर्द हो रहा है, पर लोग हल्के में ले लिया। होता है ऐसा। मैं क्या बता रहा हूँ, जीवन कब कहाँ हमारा समाप्त होगा किसी को पता नहीं है। इसलिए वचन कहता है हर समय क्या रहे, तैयार रहना चाहिए। तैयार का मतलब अपनी गुनाहों से तौबा करके जियो, अपने जीवन को एकदम साफ सुथरा बनाकर जियो। कल पर मत छोड़ो, आज गलती किए कल पश्चाताप करेंगे। तुम नहीं जानते कि कल का दिन तुम्हारे जीवन में होगा या नहीं। मैं नहीं जानता कल का दिन हमारे जीवन में क्या होगा। हम सब में से कोई नहीं जानते कि हमारा जीवन क्या है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, जब आप आज का दिन देख रहे हैं ना, प्रभु को धन्यवाद दो कि आज आप अपने पत्नी के साथ हैं, बच्चों के साथ हैं, परिवार के साथ हैं, आप अपने प्रियजनों के साथ हैं। इसके लिए सारी महिमा किसको देना? परमेश्वर को। हालेलुया। स्वर्ग का स्वर्ग में है, जो राजाओं का है, जो राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है, वो परमेश्वर को हम धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। सो इधर हम लोग आज के भजन संहिता 115 अध्याय में आएंगे। ये भजन संहिता 115 आज से 14 साल 15 साल पहले मेरे जीवन को बदला। मैं प्रभु में आया था, मुझे कोई बीमारी नहीं था, कोई समस्या नहीं था, बस ऐसे ही आ गया था और ये वचन प्रचार चल रहा था। मैं अपनी गवाही और जगहों में दिया हूँ, ऑनलाइन में भी है, इसलिए मैं पूरी गवाही पर नहीं बोलूंगा। सो प्रभु वचन के द्वारा काम करता है और वचन सुनने के बाद मेरे जीवन में परिवर्तन आया। और मैं विश्वास करता हूँ कि भजन संहिता 115 अध्याय आप लोग के जीवन को बदलने पाएगा। जैसे अभी बाहर में देख रहे हैं क्या मौसम चल रहा है। हालेलुया। तो प्रभु इस मौसम के साथ हमारा इलाज भी करता है। हाँ, कभी कभी बरसात आने से सर्दी खांसी बुखार शुरू हो जाता है। वैसे ही अभी मौसम चल रहा है तो प्रभु आपको ट्रीटमेंट के लिए दवाई देगा, इलाज करेगा। हालेलुया। और इलाज क्या है? भजन संहिता 115 हम लोग उसका पहला आयत को पढ़िएगा। हे यहोवा, और उसका पहला पढ़िए और दूसरा पढ़िए। हे यहोवा, हमारी नहीं, हमारी नहीं, वरन अपने ही नाम की महिमा, अपनी करुणा और सच्चाई के निमित्त जाति जाति के लोग क्यों कहने पाए उनका परमेश्वर कहाँ रहा? जाति जाति के लोग क्यों कहने पाए कि उनका परमेश्वर कहाँ रहा? और हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है। हमारा परमेश्वर तो कहाँ है? स्वर्ग में है। हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है और उसने जो चाहा वही किया। और हमारा जो परमेश्वर स्वर्ग में जो है ना, वो जो चाहता है वही करता है। उसके सामने कोई टेक्नोलॉजी काम नहीं करेगा, उसके सामने सारी बुद्धि फेल हो जाएगा, उसके सामने सारी अकल पे ताला लग जाएगा। जब परमेश्वर का सामर्थ्य काम करना शुरू करता है तो उसके सामने कोई भी नहीं टिक सकता है। हालेलुया। सो भजन संहिता 115 कहता है, क्यों जाति जाति के लोग कहने पाए कि उनका परमेश्वर कहाँ रहा?
और आगे पढ़िए तो हम बातें करते हैं उसने जो चाहा वही किया। तो हमारा परमेश्वर स्वर्ग में उसने जो चाहा वही किया। और उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी ही की ये तो हमारा परमेश्वर की बात हो गया, जिस पे हम मानते हैं, जिसको हम विश्वास करते हैं। हालेलुया। पर कुछ लोगों का जो परमेश्वर है सोने का है, चांदी का है, मिट्टी का है, नवारी का है, पेड़ पौधे का है। हालेलुया। सुनिए वचन क्या कहता है, उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी ही की तो है, सोने चांदी ही की तो है, वे मनुष्यों के हाथ की बनाई हुई है। हाँ, वो मनुष्य के हाथ का बनाया हुआ कारीगरी है। हालेलुया। वचन क्या कहता है, हमारा परमेश्वर जिसने हमको बनाया है, जिसने माँ के गर्भ में रचा, जिसने जीवन और श्वास दिया, जिसने हमको ताकत और बल दिया, जिसने हमको समझ और बुद्धि दिया, वो परमेश्वर स्वर्गों का स्वर्ग में रहता है, जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसकी हम स्तुति प्रशंसा करते हैं। हमारा परमेश्वर कोई मूर्त नहीं है, अभी नहीं आता है। हालेलुया। हालेलुया। इस सभा संगति में आपको हम यीशु को आराधना करते हैं, यीशु को प्रभु मानते हैं, पर हमारा यीशु की कोई मूर्ति तो इधर नहीं है। इसका कारण है परमेश्वर का वचन में क्या लिखा है, तू अपने लिए कोई खोद कर मूर्ति याद रखिए, परमेश्वर बल करता है, परमेश्वर जलन करता है। हालेलुया। अगर कोई भी यीशु की मूर्ति को रखकर दंडवत कर रहा है तो मैं समझता हूं वो बाइबल के अनुसार सही नहीं है, क्योंकि वचन कहता है आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर, जल में, स्थल में, कहीं का कुछ भी हो, उसकी प्रतिमा बनाकर उसको आराधना दंडवत नहीं करना, क्योंकि ऐसा करने से यहोवा जलन रखता है, परमेश्वर बैर रखता है। हालेलुया। हालेलुया। सुनिए लोगों का जो परमेश्वर है, कहता है उन लोगों का परमेश्वर तो क्या है, सोने और चांदी का है, जो मनुष्य को पैसा देकर उसी सोना से आप कान में का बनाते हैं, नाक में का बनाते हैं, हाथ में का अंगूठी बनाते हैं, उसी सोना से आप कई प्रकार के अपने लिए जेवरात बनाते हैं, उसी सोना से आप अपने लिए भी ईश्वर बना लेते हैं। वचन कहता है वो मनुष्य की कारीगरी है, वो मनुष्य के हाथों का बनाया हुआ है। हालेलुया। यशायाह के पुस्तक में क्या कहता है, तुम जंगल में जाते हो, एक लकड़ी काट के लाते हो, उस लकड़ी को सूता से और रेखा देकर खींचकर, है ना, उसको रंध कर, उसका छिलका निकाल कर, उससे एक अपने लिए तुम देवता बना लेते हो, ईश्वर बना लेते हो, और बाकी जो लकड़ी का रंध का जो टुकड़े निकलते हैं, छिलका निकलता है, उसको तुम चूल्हे में जलाकर उस पर रोटी बनाकर खा के तृप्त होते हो और कहते आह मजा आ गया। उसी लकड़ी का अंश को तुम एक तरफ दंडवत कर रहे हो और उसी लकड़ी के एक भाग को तुम चूल्हे में जलाकर हाथ से करो, मजा आ गया। हालेलुया। सुनिए वो मनुष्य को द्वारा पैसा देकर बनाया गया है, याद रखिएगा। हालेलुया। ईश्वर वो चीज है जो मनुष्य पाने के लिए एड़ी चोटी कर लेता है और बहुत मुश्किल से उनको पास प्रभु आता है। मानना अलग बात है और प्रभु को पा लेना अलग बात है। हालेलुया। हालेलुया। सक्सेस सब कोई चाहता है मगर सब कोई हो नहीं पाता। प्रभु को चाहते तो सब लोग हैं मगर सब लोग प्रभु के पास पहुंच नहीं पाते और सब लोगों के जीवन में प्रभु भी नहीं आ पाता है। याद रखिए उन लोगों का मूर्त तो सोने और चांदी का है जो पैसा देके बनवाया गया है। जब मैं मूर्ति पूजा करता था, मैं 15 साल पहले मेंबरशिप था, पैसा देकर हम लोग ठेला पर लाद के लेके आते थे और पूरे रास्ता उसका ध्यान रखना है, हाथ ना टूटे, पैर ना टूटे, कहीं करक ना जाए। हालेलुया। बारिश आया तो अच्छा से वाटरप्रूफ पंडाल लगाने का है, कहीं पानी उसमें छू ना जाए। हालेलुया। अपन 8, 9 दिन 10 दिन टाइम पास किया, रात में फिल्म हम लोग लगा के देखते थे। जब मूर्ति पूजा सारे जितने मेंबरशिप, रात में VCR टीवी वाला जमाना था, CD वाला जमाना था, भाड़ा पर CD लाकर रात भर हम लोग क्या करते, फिल्म देखते थे उसपे। हालेलुया। ये हमारी भक्ति थी। हालेलुया। आज भी आप देख लो, आज भी संसार में यही हो रहा है। लोग पी खा के ड्रामा करते हैं और कई प्रकार का अभद्र व्यवहार करते हैं। कल भी इधर एक ऐसा ही मैटर हो गया इधर रात में। हालेलुया।
सुनिए, वचन कहता है उन लोगों का जो ईश्वर है सोने और चांदी का है, ईंटा, पेड़, पौधा, पत्थर है, मगर हम जिस खुदा को मानते हैं वो खुदा सोने चांदी का नहीं है। वो मार्केट में बिकने वाला परमेश्वर नहीं है। हाँ, मार्केट से जो खरीद के लाए वो कभी ईश्वर हो ही नहीं सकता। अगर वो ईश्वर होता तो हमको देता ही नहीं, खुद रख लेता। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, उसका हेडिंग में क्या लिखा है? एकमात्र सच्चा परमेश्वर। भाई, परमेश्वर 10 नहीं है जैसा हम लोग सोचते हैं, वैसा नहीं है। हम सोचते हैं हमारा सबका खुदा अलग अलग है, मगर बाइबल अकेला एक ऐसा प्रचार करता है कि हम सबका खुदा एक है। चाहे हिंदुस्तान का हो, पाकिस्तान का हो, चाइना का हो, जापान का हो, रशिया, इंग्लैंड, पूरी धरती की बात करता है, वो सबका एक ही परमेश्वर है। बेटे 10 को हो सकता है, 4 को हो सकता है, 2 को हो सकता है, मगर बाप तो एक ही को होगा। हालेलुया। 10 बेटे में कुछ पढ़े होंगे, कुछ अनपढ़ होगा, कुछ ऊंचा पद में होगा, कुछ नीचा में होगा, कुछ चरवाहा होगा, कुछ किसान होगा, मगर बाप एक ही है। याद रखना, बाइबल अकेला एक ऐसा प्रचार करता है कि हमारा खुदा एक है, हमारा परमेश्वर एक है। हालेलुया। यहाँ पर जो मैं परमेश्वर का प्रचार कर रहा हूँ, बाइबल कहता है एकमात्र सच्चा परमेश्वर है जो स्वर्गों का स्वर्ग में रहता है। हालेलुया। लोग कहेगा तुम्हारा परमेश्वर कहाँ है? हमारा परमेश्वर तो देखो इतना बड़ा सामने में रखा हुआ है। हालेलुया। बाढ़ आएगा वो नदी में तैरता नजर आएगा परमेश्वर। हालेलुया। मरी हुई मछली जैसे समुद्र में नदी में तैरता नजर आता है, वैसे ये भी तैरता नजर आता है। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? उस मूर्त की विशेषता क्या है? पढ़िए 4 में। उनके मुंह तो रहता है। हाँ, एक मूर्ति का बहुत सुंदर ओठ रहता है, बहुत सुंदर सा मुंह रहता है मूर्ति का, परंतु वो बोल नहीं सकती। परंतु बोल ही नहीं सकती। और उनकी आंखें तो रहती है। हाँ, आंख तो है। मूर्त का एक सुंदर सा नेम बना दिया जाता है, बहुत अच्छा। कई लोग कहता है आप बोल पड़ेगा, आप बोल पड़ेगा, मैं कान लगा के सुनो तब बोलेगा। हालेलुया। जब हम लोग मूर्तियां बैठाते थे, जब वो मानते थे, लाते थे, कई लोग कहता था, औरतें लोग देखने के लिए आते थे, कहता ऐसा लग रहा है कि जैसे आप बोल पड़ेगा, पर कभी बोला ही नहीं आज तक। हालेलुया। वचन क्या कहते हैं? उनके होठ तो रहते हैं परंतु वो बोल नहीं सकता। उनके कंठ तो है परंतु अपने कंठ से एक शब्द भी नहीं निकाल सकता। उन मूर्ति का पैर बहुत सुंदर है परंतु कभी एक कदम चलकर आ नहीं सकता। उनके हाथ तो है परंतु कभी आपको हाथ उठा के आशीर्वाद दे नहीं सकता। उनके अंदर सब कुछ है परंतु आपके काम के लिए कुछ भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है परमेश्वर जो स्वर्गों का स्वर्ग में है, जिसको लोग कहते हैं परमेश्वर निराकार है, मतलब परमेश्वर का कोई रंग रूप आकार नहीं है, इसलिए लोग कहते हैं परमेश्वर निराकार है, निरारंग है, निरारूप है। परमेश्वर का कोई रंग रूप कोई आकार नहीं है। बाइबल कहता है परमेश्वर को आज तक कभी किसी ने नहीं देखा, इसीलिए तो लोगों ने अपने लिए एक अलग अलग अपने हिसाब से बना लिया। नहीं देखा इसीलिए लोगों को लगा परमेश्वर सूरज के जैसा होगा, कुछ को लगा नहीं परमेश्वर चांद के जैसा चमकता होगा, कुछ को लगा नहीं परमेश्वर ही पेड़ होगा, पर कुछ लोग को लगा ये परमेश्वर क्या सांप बिच्छा होगा। अपने अपने समझ से अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार अपने लिए एक ईश्वर बना लिया। हालेलुया। अभी एक नया ईश्वर पैदा हो गया। 17 सितंबर को मैंने देखा कई जगह मोदी जी को मूड़ी जोड़ दिया उसमें। हालेलुया। हाँ, मैंने एक रील्स में देखा था 17 सितंबर को जो पूजा होता है विश्वकर्मा का, उसके ऊपर मूड़ी किसका? मोदी जी का लगा दिया है। ये देखो मनुष्य की अपनी सोच देखो, अपनी बुद्धि देखो, ऐसे ही करके सब पैदा हो गया। जिसको जो मन में आया वो बना डाला। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? परमेश्वर का वचन कहता है उन लोगों की मूर्ति सोने और चांदी, बस सोना है चांदी है, ईश्वर नहीं है। तुम भले मानो, अब कोई दिन को कहे रात तो तुम कहो, दिन कभी रात हो ही नहीं सकता है। आपको भूखना है भूखते रहो, कोई मना नहीं कर सकता है। क्यों? आपके मुंह में आपको बोलने की आजादी है, बोलो।
मगर आपके ऐसा बोलने से वो सच्चाई नहीं बदल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, एक मूर्ति की विशेषता करता है, कंठ है, आंख है, मुंह है, कान है, सब कुछ है। कान है परंतु कभी वो शब्द सुनता नहीं है। और उसका आगे क्या कहता है, 8 में पढ़िए, वहां पे क्या लिखा है, जैसे वे, यानी कि जैसे मूर्ति है वैसे ही उनके बनाने वाले हैं, वैसे ही उनके बनाने वाले भी हैं। हालेलुया। मूर्ति कैसा है, वचन कहता है वो भी बनाने वाला भी वैसा ही होगा। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, और उन पर सब भरोसा रखने वाले भी वैसे, बनाने वाले तो मूर्ति के जैसा है ही, लिखा है जितने लोग उस पे भरोसा करते हैं वो वैसा ही हो जाएंगे, मूर्ति के जैसा। मूर्ति क्या है, टाइम पास लोग कर लेते हैं, खेल लेते हैं, अश्लील गाना बजा लेंगे, विसर्जन का दिन देख लेना। हालेलुया। कितने अच्छे अच्छे गाना बजेंगे, लाठी डंडा चलेंगे, पी के सब फूल रहेगा। हालेलुया। टाइम पास करने के बाद अपना जाकर उधर विसर्जन कर देगा। हालेलुया। सुनिए, बाइबल क्या कहता है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जैसे वे हैं वैसे उनके बनाने वाले हैं, और उन पे सब भरोसा रखने वाले भी वैसे ही। तुम टाइम पास करो, तेरा भी जिंदगी टाइम पास में निकल जाएगा। हालेलुया। आपको क्या लगता है, ये भक्ति है? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर, कोई भी धर्म हमें लड़ना नहीं सिखाता, कोई भी धर्म मार काट करना नहीं सिखाता। अगर कोई भी धर्म मार काट लड़ना सिखाता है वो धर्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि धर्म कहता है आपस में मेल से रहने के। धर्म जो है वो कहता है आपस में मेल से रहना, प्यार करना। यीशु ने अपने चेलों को क्या कहा, तुम आपस में प्रेम रखोगे, इसी से लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। अगर आप लड़ते हैं आपस में, आप यीशु के चेले नहीं हैं। यीशु कभी भी आपको अपना चेला नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि आप उसके वचन को नहीं देख रहे, अनदेखा कर रहे। अगर आप आपस में प्रेम से रहते हैं तो ही आप यीशु के चेले हैं, वरना यीशु इनकार करेगा। सुनिए, वहां पे वचन क्या कहता है, उन पर सब भरोसा रखने वाले वैसे ही हो जाएंगे। हम सब कैसे थे? हालेलुया। हम सब कैसे थे? हमारे घरों में कितना था? 1 2 नहीं 10 15 तो लगभग सबके घर में मिल ही जाएगा। 1 नहीं 10 15 को घर में मिलेगा। मगर कोई भूत बेटा बेटी के ऊपर आता है तो फिर तंत्र मंत्र ओझा का सहारा लेना पड़ता है। आप यीशु को मानते हैं, विश्वास करते हैं। आप में से कई लोग के बेटा बेटियों के जीवन में शैतान खड़ जाता है, आ जाते हैं। पास्टर फोन नहीं उठाया, कोई बात नहीं, आप खुद दुआ करते, प्रार्थना करते हो, शैतान छोड़कर भागता है। भागता है कि नहीं भागता है? हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर सच्चा है, ये हम नहीं कहते, वो खुद प्रमाण देता है। हालेलुया। वो खुद इस बात की साक्षी देता है, मैं जिंदा परमेश्वर हूं। कैसे मालूम चलता है? वो प्रार्थना का उत्तर देता है। जब आप कहते हैं यीशु के नाम से छोड़ चला जाओ, वो चला जाता है। यीशु का नाम जिंदा है, इसलिए हम कहते हैं यीशु जिंदा खुदा है, जिंदा परमेश्वर है, जिंदा प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। तो वचन क्या कहता है, उसका 9 में पढ़िए। तो ये संसार की बातें था, जो संसार की चीजों के ऊपर भरोसा रखते हैं, जिन्होंने पत्थर को, ईटा को, पेड़ पौधा, सूरज चांद तारों को और कई चीजों को अपना खुदा मान के रखा है, वो उनका बात कर रहा है। जैसे वे हैं वैसे उनके बनाने वाले, और उन पे सब भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। मगर अब परमेश्वर अपने इजरायली लोगों से बात करता है, जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। उससे यहोवा का वचन क्या कहता है, हे इजरायली, हे इज़राइल, किस पे भरोसा रखना? लोगों का भरोसा चांद पे है, सूरज पे है, सांप बिच्छा पेड़ पौधा पे है, मगर तेरा भरोसा किस पे रहना चाहिए? जिंदा खुदा यहोवा परमेश्वर पर, जो एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। उसके सिवा कोई दूसरा परमेश्वर है ही नहीं। आसमान के नीचे, धरती के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं है जिससे पापों को क्षमा मिल जाए, जिससे मोक्ष और उद्धार मिल जाए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु प्रभु की वचन कहता है, यहोवा पे भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। तेरा सहायता करने वाला,
ढाल का मतलब जब आप रणभूमि में देखिएगा, सेना लोग जो आप टीवी में धारावाहिक में देखते होंगे, युद्ध के समय एक हाथ में तीर या तलवार रहता है, एक हाथ में गोल ऐसा ढाल जिसको बोलता है ना। जब शत्रु उस पर वार करता है तो ढाल से रोकता है और एक हाथ से वो तलवार को चलाता है, एक हाथ से अपनी बचाव करता है, दूसरा से युद्ध लड़ता है। हालेलुया। कहता है परमेश्वर तेरा सहायक है और परमेश्वर तेरा ढाल भी है। हालेलुया। जब तेरे ऊपर कोई समस्या परेशानी आए तो प्रभु ढाल बन के तेरी रक्षा करेगा, और जहां तुझे सहायता की जरूरत होगा परमेश्वर अपना हाथ लगा के तुम्हें उठाएगा। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की जय। वचन कहता है, हे इस्राएल तेरा भरोसा यहोवा पे रहना चाहिए, तेरा लिए ढाल और तेरा सहायक वही है। और हे हारून के घराने, मूसा के नीचे याजक पद पे रहने वाला, तो याजक के घराने यहोवा पर भरोसा रख। वचन कहता है याजकों तेरा भरोसा परमेश्वर पे रहना चाहिए, और तेरा सहायक और ढाल वही है। तेरा भी सहायक तेरा भी ढाल वही परमेश्वर यहोवा है। और यहोवा के डरवैयो, और जितने लोग परमेश्वर का डर रखते हैं, जितने लोग परमेश्वर का भय मानते हैं, यहोवा पर भरोसा रखो। इस पे भरोसा रखना, अपने गले के घंटी में मत भरोसा रखना। हालेलुया। सुनो, गले में क्रूस पहनने वालों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, तुम भी संसार के जैसे ठहर जाओगे। गले में क्रूस पहनते हो, शौक है, अच्छी बात है, मगर ये मत सोचना कि ये तुम्हें बचा लेगा। जीवन तेरा अगर सही है, पवित्रता में चलते हो, अगर प्रभु का तेरे साथ अच्छा रिश्ता कनेक्शन है, तो गले में क्रूस ना भी पहने तो भी वो तेरी रक्षा करेगा। मगर अगर गले में क्रूस पहनकर तुम गलत काम करोगे, गलत तरीके से जीवन जियोगे और तुम ये सोचोगे ये गले में टंगा क्रूस मेरी रक्षा करे, तो ऐसा करना तुम्हारे लिए धोखा होगा। हालेलुया। अगर क्रूस सबको रक्षा कर रहा होता तो दुनिया के कई लोग पहनते हैं शौक से, पर उनकी रक्षा तो नहीं होता है। कई लोग अच्छा लगता है शौक से पहने, बस उनका शौक है, मगर अगर चाहते हो वो क्रूस तेरी रक्षा करे तो इसके लिए तुम्हें परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना पड़ेगा। हालेलुया। और तुम नहीं भी पहनोगे तो भी प्रभु तेरी रक्षा करेगा। हालेलुया। शौक है पहनो में मना नहीं करता, मगर भरोसा तेरा गलत नहीं होना चाहिए। तेरा जीवन सही होगा तो तुम क्रूस नहीं भी पहने तो भी प्रभु तेरी रक्षा करेगा। अगर तेरा जीवन गलत है तो पहने भी तो तेरी रक्षा नहीं होगा। इसलिए याद रखिए परमेश्वर का कलाम क्या कहता है, हे यहोवा के डरवैयो, जितने लोग परमेश्वर से डरते हैं, जितने लोग परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, उनके लिए वचन कहता है यहोवा पर भरोसा रखो, परमेश्वर पे यहोवा पे भरोसा रखो, तुम्हारा सहायक और तुम्हारा ढाल वही है। और यहोवा ने हमको स्मरण किया है, यहोवा ने हमको स्मरण किया है, वो आशीष देगा, वो हमको आशीष देगा, वो इस्राएल के घराने को आशीष देगा, वो इस्राएल के घराने को आशीष देगा, वो हारून के घराने को आशीष देगा, वो हारून के घरानों को आशीष देगा। हालेलुया। इस सभा हॉल के अंदर बैठे हुए लोगों, आप ऐसे मत सोचना कि आप अपनी मर्जी से आ गए, बिल्कुल नहीं। वचन कहता है परमेश्वर ने तुम्हें स्मरण किया है, परमेश्वर तुम्हें याद किया है, परमेश्वर की तेरी ऊपर निगाह हो गया, दृष्टि हो गया, परमेश्वर को तेरे ऊपर दया आ गया, इसलिए परमेश्वर तुझे अपने भवन के रास्ता दिखाया है, ताकि तुम परमेश्वर को जान लो, ताकि तुम परमेश्वर को समझ लो और अपनी आत्मा का मोक्ष का उद्धार करा लो। ये परमेश्वर की दया है, तुम पे करुणा है। हालेलुया। सुनिए, बिना परमेश्वर की मर्जी आप परमेश्वर के भवन में आ नहीं सकते, याद रखिएगा। वचन कहता है वो अपने आंगनों में चुन कर लाता है लोगों को। परमेश्वर ने हमारे ऊपर, आपके ऊपर दया किया है, हम प्रभु के आंख में आ गए, प्रभु को हमारे ऊपर तरस आ गया, उसने सोचा हम इसको एक मौका देते हैं अपने जीवन बदलने का, अपनी आत्मा का मोक्ष का, उद्धार पाने का। ये प्रभु आपके ऊपर एक मौका दिया, दया किया है, करुणा किया है। सच बोलता हूँ, आप अपनी मर्जी से नहीं आए। अगर अपनी मर्जी से लोग आता तो बहुत सारे दुनिया में लोग हैं, बहुत सारे आपके घर के परिवार के लोग हैं, आप उनको कई बार बोला भी होगा चलो, वो कहा हम नहीं जाएंगे। हालेलुया। तुम ही अपना धर्म बदलो, हम अपना धर्म नहीं बदलते हैं।
हालेलुया। सुनिए, ऐसा बोलने वालों उनको पता नहीं। मैं कहता हूं आपको, अगर धर्म बदलना है तो चर्च में नहीं आना, चर्च में धर्म नहीं बदलता। तुम्हें धर्म बदलना है तो मजिस्ट्रेट के पास जाना, कोर्ट में जाओ, उधर लिखा पढ़ी करके उधर देना, उधर धर्म बदलता है। इधर जीवन बदलता है, इधर मन बदलता है। हालेलुया। अगर किसी को अपना जीवन बदलना है, अगर किसी को अपना मन बदलना है, अगर किसी को अपनी हालात बदलना है, जिंदगी बदलना है, तो इधर आना। इधर परमेश्वर जीवन बदलता है। हालेलुया। बाकी जो तुम्हारा नाम है वही रखो, जो तुम्हारा काम है वो करो, परमेश्वर के भय में चलो, पवित्रता में जियो। हालेलुया। जैसा वचन सिखाता है वैसा सीखो और चलो। धर्म बदलने के लिए चर्च में नहीं आना। कहाँ जाना है धर्म बदलने के लिए? कोर्ट में। उसके लिए कानून है, कोर्ट में जाइए और चाहे मजिस्ट्रेट के पास जाइए, डीएम को लिख कर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिख कर दीजिए, उधर बदली होगा। हालेलुया। इधर तो आपको आत्मा से जन्म लेना है, इधर तो आपको आके पापों से मन फिराना है, अपने गलत कामों से तौबा करना है, अपने गलत आदतों को छोड़कर परमेश्वर की पवित्रताई में चलना है। इधर जीवन बदलने के लिए आना है। हालेलुया। ये यीशु तो करता है जीवन परिवर्तन। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? क्या छोटे क्या बड़े, क्या छोटे क्या बड़े, जितने यहोवा के डरवैये हैं। आप उम्र में छोटा हो या बड़ा हो, आप पैसे में बड़ा हो या छोटा हो, आप जाति के बड़ा हो या छोटा हो, आप गोरा हो या काला हो, लंगड़ा हो या लूला हो, आप चाहे कैसा भी हो, परमेश्वर को कोई दिक्कत नहीं है। क्या छोटे क्या बड़े, पढ़िए। वो उन्हें आशीष देगा। वो उन्हें क्या देगा? आशीष देगा। बोले यीशु प्रभु की। आप चाहे उम्र के छोटे रहिए या तो आप कद में छोटे, बौना बौनी है, कोई बात नहीं। आप तार खजूर जैसा लंबा भी तो प्रभु आशीष नहीं दे देगा। लंबाई देखकर और लंबाई कम देखकर ज्यादा देख के प्रभु आशीष नहीं देगा। गोरा और काला देख के आशीष नहीं देगा, मोटा और पतला देख के आशीष नहीं देगा। परमेश्वर अपने वचन और कलाम को देखेगा तेरे जीवन में। हालेलुया। वो देखकर परमेश्वर आशीष देगा। तुम जाति के ये देखकर प्रभु आशीष नहीं देगा, तुम्हारे पास डिग्री नहीं है ये देखकर प्रभु आशीष नहीं देगा, ऐसा बात नहीं है। यीशु मसीह के 12 चेला थे, जिनमें कितने घास गढ़ने वाले, कितने मछुआरे, मछली मारने वाले, कितने ऐसे अनपढ़ लोग थे जिनको परमेश्वर ने क्या बना दिया? महान कर दिया इस दुनिया में। हालेलुया। पतरस क्या था? मछुआरा। जगह क्या था? चुंग लेने वाला, इनकम टैक्स अधिकारी। आज कहते हैं चर्च में छोटे छोटे लोग जाते हैं, तुम्हें पता नहीं यहाँ राजा महाराजा भी लोग बाइबल के अंदर में अधिकारी लोग सबको माना है और आज भी मान रहे दुनिया में। तुम अपने धर्म से बाहर आओ कि छोटे लोग जाते हैं। हालेलुया। छोटा और बड़ा परमेश्वर के नजर में है ही नहीं, ये तुम्हारे नजर में छोटा और बड़ा का खेल है। प्रभु के नजरों में धर्मी और अधर्मी का खेल चलता है। परमेश्वर स्वर्ग से जब नीचे देखता है, वो बड़ा जाति छोटा जाति, बड़ा डिग्री छोटा डिग्री नहीं देखता, वो ये देखता है कौन धर्मी कौन अधर्मी है, कौन मुझे ढूंढ रहा है कौन मुझे नहीं ढूंढता, किसको मेरी जरूरत है किसको मेरी जरूरत नहीं है। वो ये देखने के लिए स्वर्ग से नीचे निगाह करता है। हालेलुया। ये छोटा बड़ा का सोच तेरे अंदर है, तुम अपने अंदर इसको रखो। परमेश्वर छोटा और बड़ा, क्या छोटे क्या बड़े, जितने यहोवा के डरवैये हैं वह उन्हें आशीष देगा। हालेलुया। वो उनको आशीष देगा। किसको? इजराइल के घराने को, हारून के घराने को, यहोवा के डरवैयों को, जो उस पे भरोसा रखते हैं उनको। और केवल उन्हीं को आशीष नहीं देगा। आगे पढ़िए वचन क्या लिखा है? यहोवा तुमको तुम्हारे लड़कों को भी अधिक बढ़ाएगा। यहोवा जिस परमेश्वर को आप और हम मानते हैं, वो परमेश्वर तुमको ही केवल नहीं, तुम्हारे बाद तुम्हारे लड़कों को, तुम्हारे बाल बच्चों को भी वो बढ़ाएगा। हालेलुया। तेरे अच्छे कर्मों का, तेरे प्रार्थना दुआ का, तेरे दान दशवांश का फल तेरे बाल बच्चों को भी मिलने वाला है। ये तेरे तक सीमित नहीं रहेगा। तू जो अपने जीवन में खराई से, पवित्रता से चलेगा। याद रखिए, बाइबल में परमेश्वर ने सुलेमान को, दाऊद राजा को याद करके परमेश्वर ने उसको आशीष दिया था, क्योंकि परमेश्वर ने दाऊद से वादा किया था तेरे वंश में राजगद्दी पे बैठने वाले होंगे। जब सुलेमान गिर गया और प्रभु से राज्य छीन रहा था, तब अपने दास दाऊद को
याद करके सुलेमान के पिता को याद किया कि सुलेमान का पिता एक बहुत अच्छा धर्मी व्यक्ति था, मेरा आज्ञाकारी दास था, आराधना करने वाला था। उसको याद करके सुलेमान को 2 राज्य 2 गोत्र परमेश्वर ने छोड़ दिया था, वरना सुलेमान सब कुछ खो दिया था। अगर आपका जीवन अच्छा है, प्रभु के साथ आपका कनेक्शन अच्छा है, अब आप बच्चों के लिए दुआ करने वाले हैं, प्रार्थना करने वाले हैं, प्रभु के भय मानने वाले, याद रखिए आपके कर्मों का अच्छे फल आपके औलाद को भी मिलने वाला है। तेरे लड़कों को भी वो बढ़ाता जाएगा। और आगे पढ़िए, यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है। यहोवा कौन है? यहाँ पे कहता है यहोवा जो आकाश और पृथ्वी को रचने बनाने वाला है, उसकी ओर से तुम आशीष पाए हो। उस यहोवा की ओर से जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाया, हालेलुया, जिसने आकाश बनाया है, जिसने पृथ्वी बनाया, जिसने समुद्र बनाया, जिसने सब कुछ, सारी दुनिया को, सारी कायनात को बनाया, जिसने आपको बनाया, जिसने मुझे बनाया, जिसने सब कुछ बनाया, उसका नाम क्या है? यहोवा। लिखा है आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले यहोवा, यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला करता है, उसकी ओर से तुम आशीष पाए हो। उसकी ओर से तुम आशीष पाए हो। हालेलुया। और स्वर्ग तो यहोवा का है, स्वर्ग तो परमेश्वर का है, परंतु पृथ्वी उसने किसको दिया? मनुष्य को दिया। इसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है। जब आप उत्पत्ति के पुस्तक पढ़ते हैं, वहां पर परमेश्वर और आदम के बीच में वाद विवाद होता है। परमेश्वर ने कहा था ये फल नहीं खाना, उसने खाया, और उसके कारण पिता और पुत्र यानी आदम और परमेश्वर के बीच में वहां पर हम एक मनमुटाव को देखते हैं। परमेश्वर नाराज होता है आदम से, उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया, इसलिए परमेश्वर कहता है अब तू और मैं एक साथ नहीं चल सकता। हालेलुया। तूने पाप किया, मेरी आज्ञा को नहीं माना, इसलिए परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका से निकाल दिया, और परमेश्वर ने उसको बनाया था, इसलिए उसको रहने के लिए कहा जा मैं तुझे धरती रहने के लिए देता हूं, और परमेश्वर अपना स्वर्ग में शिफ्ट हो गया। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर कहां शिफ्ट हो गया? उससे पहले परमेश्वर रोज अदन की वाटिका में आदम से मिलने के लिए आता था। जिस दिन आदम परमेश्वर के खिलाफ हो गया, परमेश्वर और आदम के बीच में दूरी हो गया, और परमेश्वर कहता है ये पृथ्वी में तुझे रहने के लिए देता हूं, और परमेश्वर स्वर्ग चला गया। पर परमेश्वर ने आदम से कहा मेरी अनुग्रह की दृष्टि तुम पे होगा, तूने गलत किया, मुझसे अलग हो गया, अलग हम दोनों, मगर तुम मुझे पुकारेगा तो मैं तेरी मदद भी करूंगा। ठीक वैसे ही जैसे आज एक बाप और बेटा में होता है, बाप के खिलाफ जब बेटा चलने लगता है, बाप शादी विवाह करता है और उसको छोड़ नहीं देता, जो घर बनाता है 4 कमरे 8 कमरे, उसमें से 2 कमरा बेटे को दे देता है, जाओ मैं तुझे वो कमरा दे दिया, अपनी पत्नी के साथ रहो, अपना कमाओ खाओ, अलग रहता है, मगर पिता की दया फिर भी उस पे है। अगर कल को कुछ बेटा लोग को होता है तो देखने के लिए एक नजर जाता है, अलग ही सही मगर जाता है, उस पे तरस आता है, दया आता है। वैसे ही परमेश्वर ने भी आदम के ऊपर परमेश्वर ने किया है, तरस कहा मेरी करुणा तुम पे रहेगा, तूने गलत तो किया, मेरे विरुद्ध तो गया है, पर तो मैंने तुझे इस धरती के ऊपर बनाया है, इसलिए मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तू जब मुझे पुकारेगा, मदद के लिए मुझे सहायता मांगेगा, तो मैं तेरी मदद भी करूंगा। हालेलुया। आपका बेटा गलत होता है, आपके साथ गलत बर्ताव करता है, आप उसको अलग कर देते हैं, मगर फिर भी दया उस पर रहता है। इतना भी तो बेटा है, जेल गया, कुछ भी हो गया, आप उसके पीछे भागते हैं, बीमार हो गया और कुछ हो गया, आप उसके पीछे जाते हैं, अलग रहता है, कमाता खाता है, पटरी नहीं है, फिर भी आप उसके पीछे जाते हैं। थोड़ा कहीं ना कहीं दिल में दया तो रहता है। परमेश्वर ना करते, आप प्रभु को नहीं जानते, आप प्रभु को नहीं मानते, आप उसके खिलाफ बोलते हैं, फिर भी परमेश्वर आपके ऊपर दया करता है। हालेलुया। जब मैं यीशु को नहीं जानता था, मैं यीशु के खिलाफ बोलता था, यीशु के लिए बुरे शब्दों को बोलता था, पर फिर भी आज यीशु मुझे अपना पुत्र बनाया, फिर भी यीशु मुझे आज अपनी सेवा का फल दिया। हालेलुया। जब मैं संसार के जैसा था तो संसार के जैसा बोलता था, मसीह के खिलाफ बोलता था, यीशु के खिलाफ बोलता था, क्रिश्चियन के खिलाफ बोलता था, मगर जब मैंने प्रभु को जाना, वचन को पढ़ा, मुझे असलियत समझ में आया, आज मैं उस प्रभु के सामने झुकता हूँ, दंडवत करता हूँ। और वो प्रभु कभी नहीं कहा कि तूने मुझे ऐसा बोला इसलिए मैं तुझे सजा दूंगा। सोचिए वो पिता के दिल में हमारे लिए कितना प्यार है। हालेलुया। सुनिए वचन क्या कहता है, मृतक
जितने चुपचाप पड़े हैं, मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं, वे तो यह की स्तुति नहीं कर जो इस सकते। दुनिया से चले गए, मौत की नींद में सो गए, वो तो खुदा को याद नहीं कर सकते, वो तो परमेश्वर को आराधना नहीं कर सकता, वो तो आराधना मंडली में नहीं आ सकता, वो परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर सकता। जो मौत की नींद में सो गए, जो इस दुनिया से विदा हो गए, जो सो चुका है, वो प्रभु की कोई बड़ाई, खुदा की तारीफ तो नहीं कर सकता। मगर वचन क्या कहता है, सुनिए, परंतु वचन लिखने वाले कहता है, हम लोग जो धरती पे जिंदा और जीवित है, हम लोग अब से यहोवा को, याह को क्या करें, अब से लेके सर्वदा, जब जिस दिन जान लिया उस दिन से लेके जीवन के आखिरी सांस तक धन्य कहते रहेंगे। क्या कहते रहेंगे? क्यों धन्य कहें परमेश्वर को? क्योंकि उसने हमें जीवन दिया है। क्यों परमेश्वर को धन्य कहें? क्योंकि उसने हमें मां के गर्भ में रचा है। क्यों परमेश्वर को धन्य कहें? क्योंकि मृत्यु के बाद वो हमारा न्याय करेगा। स्वर्ग और नरक का अधिकार उसी के पास है। फ्राइडे बृहस्पतिवार के प्रचार में आपने सुना, किससे डरना? वचन कहता है जो मनुष्य से ना डरना, जो शरीर और आत्मा को घात कर सकता है उसी से डरना। तो ये अधिकार परमेश्वर के पास है और हमको प्रभु से डरने की जरूरत है। हालेलुया, बोले यीशु प्रभु की। इसलिए वचन क्या कहता है? प्रभु अब से लेके सर्वदा तक धन्य कहते रहेंगे। परमेश्वर को क्या कहते रहे? धन्यवाद देते रहिए प्रभु को। प्रभु तू महान है, तू धन्य प्रभु, तेरा नाम धन्य है। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना, सोते जागते उठते बैठते हर एक चीजों के लिए धन्यवाद हो। पत्नी को देखो, प्रभु का धन्यवाद हो। कई लोग पत्नी के लिए लाइन में खड़ा है, नहीं मिल रहा है भाई। हालेलुया। उम्र पार हो रहा है। हालेलुया। बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके बेचारा बैठा हुआ है, कोई ना कोई लेकिन किंतु परंतु के कारण ऐसे ही रह जाता है। हालेलुया। बहुत सारे बहन लाइन में पति को देख के धन्यवाद हो कि परमेश्वर तुझे एक अच्छा पति दिया है, प्रभु को धन्यवाद हो। कई लोगों के पास नहीं है, कई लोगों को प्रभु दिया मगर विधवापन का जीवन में चला गया, उनके पास नहीं है। जिनका पति है, जीते जी कदर कर लो। अगर पति का कदर नहीं समझ में आता तो विधवा को जाकर देखो, उनको अकेले ही, जो पति उसका बोझ उठा सकता था अब उठाने के लिए नहीं है, उस बोझ को उसे अकेले उठाना पड़ रहा है। और मन ही मन सोचता होगा पति था तो कितना अच्छा था, मगर कई बार जब हमारे पास चीजें होती हैं हम उसको कदर नहीं करते हैं। पत्नी है तो कदर कर लो, वरना उनको जाके देखो जिनकी पत्नी नहीं है, वो सोच रहा है दूसरों तीसरों कैसनों से हो जाए, कम से कम घर संभालने वाला आ जाए, वो भी नहीं मिल रहा है। समय रहते किसी भी चीज को समझो, उसका आदर करो, परमेश्वर इस बात से प्रसन्न होता है। हालेलुया, हालेलुया। तुम अपने बेटा बेटियों को श्राप देते हो, जिनके पास नहीं है उनसे जाके पूछो, कहता है वो अंधेरों लंगड़ा पैदा हो जाए, कम से कम बेटा ना सही तो बेटी पैदा हो जाए। प्रभु वो सब जगह मानते फिर रहा है, तुम्हारे पास है तो तुम श्राप देते हो। सुनो, परमेश्वर जो दिया है उसका कदर करना सीखो। हालेलुया। वरना चला जाएगा, खो जाएगा तो फिर उसी के लिए तुम बहुत अफसोस करोगे, बहुत आंसू बहाओगे। याद रखिए, जब आदम और हवा के पास परमेश्वर ने सब कुछ दिया तब उसकी अहमियत को नहीं समझा। उसने एक छोटा सा फल का लालच करके खा लिया और अपना जीवन का सब कुछ गंवा दिया, सुख शांति को। मगर जब वो सुख शांति चला गया, जब आदम को मेहनत करना पड़ा पेट भरने के लिए, प्रभु ने आदम की वाटिका से क्या किया? बाहर और उसको मेहनत करना पड़ा, उसको खून पसीना बहाना पड़ा। तो आदम को समझ में आया मेरे लिए आदम की वाटिका कितना अच्छा था, मुझे वहां कुछ नहीं करना था, फल तोड़ा और खा लिया। बात के होटल में खाते समय हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मांगते हैं मिल जाता है, फरमाइश करते हैं। मगर जब बच्चा सियाना होता है फिर पिता कहता है अब तुम कमाने के लायक हो, तो बड़े मेहनत लगता है, तब समझ में आता है ये कितना मुश्किल है। हालेलुया। पिता की कमाई में आज 1000, 500, 200 मांग के लिए पैसे की कोई अहमियत नहीं समझते हैं। जब बेटा कमाने लगता है फिर बाप माँ मांगता है, कहता है नहीं कहाँ पैसा है, मांगेगा 2000 देगा 500, छुपा के रखे रहेगा। उसको पैसे की अहमियत समझ में आ गया है। हालेलुया। उसको कीमत समझ में आ गया है। हालेलुया। सुनिए, भजन संहिता 115 अध्याय याद रखिएगा,
मैं आपको फिर से एक बार बताता हूँ, ये भजन संहिता 115 आज से 15 साल पहले मेरे लाइफ को बदल दिया। मैं चर्च इसलिए नहीं गया था कि मैं बीमार था, मैं चर्च इसलिए नहीं गया कि मुझे कोई समस्या था, परेशानी था, नहीं। मैं रांची में ठेकेदारी करता था, मेरा पार्टनर के साथ कुछ अनबन हो गया, मैं टेंशन में रांची से चला आया। वो दुर्गा पूजा का टाइम था, लेबर पेमेंट में कुछ घपला किया और उसके कारण मेरा मन दुखी था। मैं उस पार्टनर को जीरो से हीरो बनाया अपने साथ में रखकर, वो मुझे ही धोखा दिया, इसलिए मेरा मन टूट गया और मैं सोचा रांची में ठेकेदारी नहीं करूंगा, पटना में जाऊंगा। पटना में ठेकेदारी करने के लिए इधर शुरू किया। उस बीच में एक दिन मैं चर्च चला गया, हालेलुया, और चर्च गया तो उस दिन भजन संहिता मूर्ति पूजा के बारे में प्रचार हो रहा था। एक मूर्ति के बारे में, मूर्ति की आंख है, देख नहीं सकता, कान है, सुन नहीं सकता, मुंह है, बोल नहीं सकता। मैं बैठे बैठे बड़ा सोच रहा था और उस कमरे में मुश्किल से कितना 5-7 लोग होगा। एक छोटा सा क्लासरूम के अंदर वो हर संडे को छोटा सा 1 घंटा का प्रार्थना सभा चलता था और मैं उसमें गया। मैं सोचा ऐसा ही चर्च होता है, मुझे चर्च का मतलब लगा थोड़ा बड़ा सा बिल्डिंग होगा, हालेलुया। गया तो एक कमरा है छोटा सा, इसको चर्च बोलते हैं। अच्छा ठीक है, वही गया तो कोई बात नहीं, बैठ लिया। जब वचन प्रचार शुरू हुआ, मुझे ऐसा लग रहा था पूरे कमरा में कोई आदमी नहीं, केवल मैं और वो बोलने वाला है। वो बोले जा रहा है, मैं सुने जा रहा हूँ। मेरा दिमाग सुन्न हो गया उस दिन वचन सुनकर। मुझे लग रहा था ये प्रचार और हो, थोड़ा और सुने। मैं फर्स्ट टाइम गया था, जो प्रचार कर रहा था मैं उससे बोला ये किताब मुझे चाहिए, हालेलुया। कहता है ठीक है। अपना पत्नी का पुराना बाइबल था, उसने मुझे दिया और मैं उसको लाकर 3 महीना तक पढ़ते रहा लगातार, काम धंधा छोड़कर, खाना पीना नाश्ता करना और बाइबल पढ़ना। रात के 12 बजे तक बाइबल पढ़ रहे, सुबह 3 बजे उठ के प्रार्थना में घुटना टेक रहे। जीवन बदल गया, हालेलुया। इस किताब को पढ़ते पढ़ते मैं चेंज हो गया, हालेलुया, हालेलुया। ये बाइबल ने मेरी जिंदगी को बदल दिया। ये भजन संहिता 115 अध्याय में कभी इसको भूला नहीं आज तक, क्योंकि इसी अध्याय ने मेरा जिंदगी को बदल दिया। क्योंकि मैं एक मूर्ति पूजक परिवार में पैदा हुआ और मूर्ति पूजा ऐसा वैसा नहीं, बड़ा भयानक हम पूजा करने वाले थे। सुबह उठना 4 बजे भोर में उठना और नहा धोवा के, चाहे ठंडा हो चाहे गर्मी हो चाहे कोई भी मौसम रहे, सुबह उठना नहा धोवा के लंगोटा कसकर और पहले जितना घर में है सबको धूप अगरबत्ती दिखाना है। उसके बाद अपना ड्यूटी जाते थे। हर मंगलवार को उपवास रखते थे, हालेलुया। नमक छोड़कर, दूध चूड़ा खाकर, केला खाकर। बाद में पता चला ये उपवास थोड़ी था, तो पेट भरना था। उपवास को असली उपवास को समझ में आया प्रभु में आने के बाद कि इसको उपवास कहते हैं। हम संसार में कैसे नाम के उपवास लेते हैं, पूरा केला खाते, पूरा सेव खाते, बोलते उपवास है। काय का उपवास? भर पेट तो खा ही रहे, तो फिर कहाँ का उपवास है? काय का उपवास है? सब दिन से अच्छा भोजन ले रहे हैं, खाली नमक छोड़ दिया, बोलो उपवास। असली उपवास मुझे प्रभु में आने के बाद समझ में आया। उसके बाद से प्रभु 30 दिन, 40 दिन, 15 दिन और कई 70 दिन परमेश्वर मुझे उपवास में रखा, चाय पानी के ऊपर, हालेलुया। और प्रभु आज तक जिंदा और जीवित रखा है, हालेलुया। और मैं ये कहां से सीख गया इतना पूजा पाठ करना? क्योंकि मेरे नाना जो बहुत पुजेड़ी आदमी थे, उतना तो मैं किसी ब्राह्मण को भी नहीं देखता हूँ नियम। कोई तो लहसुन प्याज केवल सावन भादो कार्तिक में छोड़ता होगा, मैं नाना तो सब दिन छोड़े हुए थे। कहीं नहीं लहसुन प्याज मांस मछली मुर्गा कुछ नहीं, सादा शाकाहारी। जब से मुझे होश हुआ तब से उनको देखता था और उनका आदत था रेलवे का नौकरी करते हुए भी, और पंडित के चेला थे। उनका गुरु कौन? पंडित जी था वो, और पंडित जी के चेला। साल में 2 रेलवे का नौकरी था, पास बनता था, साल में 1-2 तीर्थ यात्रा उनको करना है। जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ से उठा के ले आते थे मूर्ति, फोटो, कैलेंडर, और पूरा ऐसे करके कमरा भर दिए और उसी कमरा में सोते थे। और हुमाद कर करके पूरा कमरा करिया रहता था उनका, पूरा कमरा करिया रहता था, उसी में चौकी लगा के सोते थे, हालेलुया। और ऐसा नहीं कि हम विदेश से आए और आप लोग नहीं जानते, इसमें से कई लोग जानते हैं मेरे जीवन को। मेरा बचपन यहाँ पर गुजरा है तो लोग जानते हैं। और उन ऐसा प्रवृत्ति का मतलब मेरे नाना जी थे। और पूजा पाठ, पूज का चटाई, अड़हुल का फूल, दूध, शंख बजा के पूजा करते थे। ऐसा पंडित मतलब आप पूजा करने वाले व्यक्ति। रेलवे का नौकरी करते हुए 3 बजे भोर में उठ के सब सुतले रहता था, उठ के नहा धोआ पूजा पाठ की अपना तैयारी में लग जाते थे और 8 बजे नौकरी पे ड्यूटी पे चले जाते थे, हालेलुया। और उनको देख के मैं ये सीख गया पूजा, हालेलुया। मेरा आस्था प्रभु में हो गया। मगर मेरा नाना मरने से 5 साल पहले यीशु को जान गए
और उसने सब कुछ उठा के अपने जीवन से फेंका और आज वो प्रभु में सो गए। एक अच्छा विश्वासी प्रभु के लिए बन के जिया। जितना देर वो पूजा, जब विश्वास में है, प्रभु को मालूम है ये प्रभु है, तो जितना देर पूजा करते थे उतना देर वो बैठकर प्रार्थना करने लगे। 2 से 2.5 घंटा उनको पूजा में लगता था। अब जब प्रभु को जान के सब उठा के कमरा में खाली कर दिए, फेंक फाक दिए, उसके बाद से वही चटाई बिछाकर, वही कम्बल बिछाकर 2-2.5 घंटा वो प्रार्थना करते थे अपने पूरे परिवार के लिए, भारत के लिए, बिहार के लिए, पटना के लिए, कलिसिया के लोगों के लिए। 2 से 2.5 घंटा उनको प्रार्थना करने में लगता है। हालेलुया। कहे कि जितना हमने पूजा, जीवन बदल गया। हालेलुया, बोले यीशु प्रभु की हालेलुया। इसलिए याद रखिए, एक से बना दिया है, आपने कीमत दिया और उसे उठा कर ले आए, और कुछ नहीं है। जैसे आप साड़ी कपड़ा खरीद के कीमत दे के लाते हैं, बनिया के दुकान से सामान खरीदते हैं, कीमत दे के लाते हैं, वैसे भी वो भी चीज कीमत दे के आप खरीद के ले आए, और कुछ नहीं है। हालेलुया, बोले यीशु प्रभु की। तो हमारा एकमात्र सच्चा परमेश्वर कहाँ है? स्वर्ग में है। हम जिस परमेश्वर को मानते हैं, ना वो हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है। बाइबल किसी जाति, किसी धर्म में नहीं बांटता उसको। वो मात्र एक परमेश्वर है। हम उसको ईश्वर समझ के उसके पास आए, उसको परमेश्वर समझ के उसको पास आए, उसको अपना उद्धारकर्ता समझ के उसके पास आए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का सोच के अगर आएंगे तो प्रभु नहीं मिलने वाला है। प्रभु ने हम इंसान बनाया था और हम इंसान बन के प्रभु के पास आए और उसकी भक्ति करें, उसकी आराधना करें, उसकी प्रशंसा करें। हालेलुया। और उसके मार्गों पे चले तो हमारा जीवन का उद्धार हो जाएगा। हालेलुया।